लैलन, आ तो गए हो, अब 40 रातें गुजारनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें मेरे अहकामात मिलेंगे। परवरदिगार वो तेरा नबी है, वो कलीम है, वो रसूल है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, वो तेरा रसूल नबी है। 40 रातें गुजारेगा तब तू अहकाम देगा। कहा हाँ ये मेरा कलीम है, ये मेरा हबीब नहीं, ये मेरा कलीम है। हबीब के लिए मैंने कुछ खास रखा। कलीम है तो कुरान कहे अर्बईन लैलन, 40 रातें दोगे तब मैं अहकाम दूंगा, तब मैं अपनी बात दूंगा। मूसा कलीमुल्लाह को 40 रातें लेकर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बात दूंगा, लेकिन जब महबूब नबी की बात आए तो कहता है लैलन, रातों रात अपनी मुलाकात दूंगा, रातों रात अपनी मुलाकात दूंगा। लैलन सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन। अच्छा देखें, ये जो आफताब है, सूरज, ये ज़मीन से काफ़ी ज़ख़ीम और मोटा और बहुत बड़ा है। मैं उस तरफ गया तो एक लंबी बहस हो जाएगी, पढ़े लिखे लोग जानते हैं अच्छी तरह। जब वो तुलू होता है तो 5 मिनट का वक्फा लगता है, फिर वो बिल्कुल तुलू हो जाता है, निकल आता है। और जब उसकी रोशनी पड़ती है ज़मीन पर तो 1 मिनट में वो खरबों, वो अरबों, वो हज़ारों, वो हज़ारों मील जो मसाफत है, वो 1 मिनट में उसकी रोशनी ज़मीन पर आ जाती है। 1 मिनट में ज़मीन पर। लेकिन इसी ज़मीन की खुदाई करें आप, सुरंग बनाएं, तो जब आप उस गार में, सुरंग में जाएंगे तो फिर आपको टार्च की ज़रूरत पड़ेगी, रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो दुनिया का जो नूर है वहाँ तक रोशनी उसकी जाती नहीं, अंधेरा मिलेगा। वो ज़मीन के ज़ाहिरी हिस्से को रोशनी देता है। और रफ्तार का हाल 1 मिनट में इतनी लंबी मुसाफत वो तय कर देता। लेकिन आए ना, ज़रा उस नूर की बात करें, जिसके दिल में वो नूर आ जाए तो उसका चेहरा भी क़यामत में लोग हैरानी से देखेंगे। बेशक बेशक। जिसके कब्र में वो नूर आ जाए ना तो अंधेरी कब्र में भी कब्र रोशन हो जाती है। वो नूर, उस नूर का ज़रा हाल देखें कि उस नूर से जिसने प्यार किया वो अपने वक्त का मुजाहिदे आज़म, गाज़ी इस्लाम, शहीद आज़म, और दुनिया अब हिंदी ज़ुबानों में कह दे तो दुनिया जिसे ख्वाजा गरीब नवाज कहे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहे, बाबा फरीद कहे, निज़ामुद्दीन औलिया कहे, और निज़ामुद्दीन औलिया के जिगरी यार को साबिर कलियर कहे। तो कहा ये दुनिया का नूर है जो ज़ाहिरी हिस्सों को रोशनी देता है, लेकिन जब तुम उसके रब के नूर की बात करोगे तब जाकुम मिनल्लाहि नूर। अरे ज़माने ने देखा कि उसकी किरणों और रोशनी के बगैर तुम्हारा निज़ाम चल नहीं सकता। सूरज जो दुनिया का नूर हो, रोशनी बिखेर देता है, सबके घरों में रोशनी देता है, लेकिन बातिल को रोशनी दे नहीं सकता। ये दुनिया का नूर है। और जो अल्लाह का नूर है, जो अल्लाह का नूर है, दुनिया का नूर 1 मिनट में जमीन को रोशन कर देता है, और अल्लाह का नूर रातों रात जमीन से लामका चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने साबिरे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वदूबहा शहरुन व रवाहुआ शहरुन। हज़रत सुलेमान के बारे में कुरान शाहिद है, कहता है कि साल की मुसाफत महीनों में, महीनों का सफ़र तय होता है हफ्तों में, हफ्तों का सफ़र मुकम्मल होता है 1 दिन में। इस कदर रफ्तार हज़रत सुलेमान को अल्लाह ने अता की थी। और फरमाया कि सुलेमान के दरबार में, दरबार लगा हुआ और तख्ते सुलेमान पर हज़रत सुलेमान नबी तशरीफ़ फरमा। बिल्कीस निकल चुकी और गुरूर के साथ, घमंड के साथ। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कोई है?
जो उसके गुरूर को तोड़ने में मेरे हुक्म की तामील करे। अर्ज़ किया महफिल ने कि हुजूर फरमाए, हुक्म दे। सुलेमान नबी ने फरमाया कि उसके तख्त को जो हज़ारों टन वज़नी है उसे मेरे दरबार में ले आओ। और कब लाना है कि बिल्कीस से पहले वो उसका तख्त मेरे दरबार में मौजूद हो, ताकि उसका गुरूर निस्तो नाबूद हो जाए, टूट जाए। एक जिन आया, खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं लाऊंगा। कहा कितना वक्त लेगा? कहा बस महफिल बर्खास्त हो और फिर दोबारा महफिल कायम की जाए, इस बीच में जो वक्त होगा उतने ही वक्त मुझे चाहिए। कहा इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, इतना वक्त मेरे पास नहीं है। इस कुरानी वाक़े से ये पता चला कि कभी भी किसी वली से ये ना पूछो कि आपके कब्ज़े में कितने जिन्नात हैं। जिन कब्ज़े में कर लेना ये विलायत की दलील नहीं है। कुछ खुराफात और जादूगर जो शैतान के पुजारी और फरमाबरदार होते हैं, उनके कांटेक्ट में भी जिन्नात रहा करते हैं। अब इस कुरानी किस्से से ये अकीदा सहिया निकल कर सामने आया कि जो काम जिन्नात न कर सके वो वली करता। कहा इतना मेरे पास वक्त नहीं, बैठ जा। वो बैठ गया और कुरान कहता है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। वो खड़ा हुआ, एक वली उनकी उम्मत का खड़ा हुआ, उसके पास किताब का कुछ इल्म है, किताब में से थोड़ा सा इल्म है। जो सहीफ़ा हज़रत सुलेमान पर था उसमें से थोड़ा सा इल्म उसके पास भी था। वो खड़ा हुआ, जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया मुफस्सिरीन ने बयान किया। तो आसिफ बिन बरखिया ने कहा हुजूर मैं लाऊं? कहा तू कितना वक्त लेगा? कहा बस नजर नीचे रखें और उठाएं। क्या बात है? नबी की नजर का जिक्र कुरान ने किया। कुरान कह सकता था हाथ ऊपर करें नीचे करें, तख्ते बिल्कीस हाजिर। तो पता चला कि हम सुन्नियों का भी यही अकीदा है कि हम बार बार सलाम का नजराना पेश करने के लिए खड़े होते हैं और बता रहे होते हैं कि बस एक दफ़ा नबी की नज़र में आ जाए। नबी की नज़र में ना हो तो अल्लाह भी राज़ी नहीं होता। तो कहा हुजूर पलके झुकाएं और उठाएं तख्ते बिल्कीस आपकी बारगाह में। कहा ठीक है, इतना वक्त मैंने तुम्हें दिया। उस आसिफ बिन बरखिया ने भरे दरबार में सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उसने कहा अल्लाहू अल्लाहू। इतनी आवाज बुलंद करनी थी कि हजारों मील और हजारों टन वजनी बिल्कीस का तख्त सुलेमान की दरबार में हाजिर हो गया। अब उनसे पूछो जो नबी की रफ्तार पर बहस करते हैं, एतराज करते हैं। सुलेमान का उम्मती जिसके पास किताब में से थोड़ा सा इल्म हो, वो हजारों मील की दूरी लम्हे में चुटकी में तय कर सकता है और तख्ते बिल्कीस को सुलेमान के दरबार में ला सकता है। सुलेमान की उम्मत का वली इतना ताकतवर हो सकता है और जिसके बारे में कुरान कहे अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा व मा हुवा अलल गैबि बिदलील व मा हुवा अलल गैबि बिदलील व अम्मा साइला फला तनहर व लल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला व रफ़अना लका ज़िक्रक। सुब्हानल्लाहि असरा बिअम्रिही। सुलेमान की उम्मत का वली इतना रफ्तार और इतनी तेज रफ्तार का मालिक हो सकता है तो मेरा नबी रातों रात इस मक्का से लामका क्यों नहीं जा सकता? तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियार मुस्तफा, मेराज
पाक का दावा, बाबा जी का दावा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह वाह, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हुजूर जो रातों रात सफर पे जा रहे हैं, रातों रात, बेशक कई रात नहीं, कई रात नहीं, क्या बात है। रातों रात, कई रात और